हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप ऑनलाइन पे फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आप अगर फूड लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। इस वीडियो में आपको बताएंगे फूड लाइसेंस होता क्या है, इसके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है और इसकी अप्लाई करने के लिए कितनी फीस गवर्नमेंट को पेमेंट करना होता है। इसके साथ साथ आपको बताऊंगा कि फूड लाइसेंस कौन कौन सी कैटेगरी को मिलता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे चैनल एजी टिप्स और आप अगर मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करना ताकि उसको भी मेरे वीडियो से हेल्प हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि फूड लाइसेंस होता क्या है। देखिए, इंडिया में आप अगर फूड रिलेटेड कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक लाइसेंस लेना होता है और उसके लिए एक पर्टिकुलर फी भी आपको गवर्नमेंट को पेमेंट करना रहता है। इसके बाद है आपको फूड लाइसेंस लेने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए और इसके लिए आपको कितना फी पेमेंट करना होगा। चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाते हैं और ऑनलाइन पे एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आपको दिखाते हैं और आपको बीच बीच में मैं बताते रहूंगा कि आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना है और आपको दिखाऊंगा भी कि इसके लिए कितना फी और कितने अमाउंट के ऊपर में इसका फी डिसाइड होता है। दोस्तों, ये है फूड लाइसेंस का पोर्टल। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अप्लाई न करना है। यहाँ पर ये देखिए फूड लाइसेंस का पोर्टल है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप अप्लाई नाउ। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए 3 कैटेगरी आता है फूड लाइसेंस के अप्लाई के लिए। पहला है जनरल कैटेगरी, उसके बाद है रेलवे स्टेशन, उसके बाद है एयरपोर्ट। देखिए तीनों कैटेगरी अलग है। आपको डिसाइड करना है कि आप जो बिजनेस करने जा रहे हैं वो कौन सा कैटेगरी में आता है। आइदर ये जनरल कैटेगरी में आता है कि आप रेलवे स्टेशन में बिजनेस करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको सेकेंड जो बटन है इसको सिलेक्ट करना है। और अगर आप एयरपोर्ट में अपना कोई बिजनेस फूड का बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपको एयरपोर्ट का सेशन को सिलेक्ट करना है। तो मैं जो फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई करने जा रहा हूं वो जनरल कैटेगरी में आता है, तो हम यहां से जनरल कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए हमें यहां से सिलेक्ट स्टेट को सिलेक्ट करना है। हम लोग यहां से सिलेक्ट स्टेट में क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहां पर देखिए कैटेगरी वाइज एक लिस्ट आ गया है। आप कौन सा कैटेगरी में आता है। मैन्युफैक्चरर हो गया, उसके बाद ट्रेड रिटेल्स हो गया, उसके बाद आपका फूड सर्विस है या नहीं, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी, उसके बाद हेड ऑफिस। तो आपको केयरफुली डिसाइड करना है कि आपका कौन सा तरह का बिजनेस है। आपका इधर बिजनेस मैन्युफैक्चर में आता है या फिर ट्रेड ऑब्लिक रिटेल्स में आता है या फिर फूड सर्विस में आता है और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी के अंडर में आता है या फिर आपका हेड ऑफिस के अंडर में आता है। आपको अगर ये सारे कैटेगरी के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट्स करना, मैं इस पर एक वीडियो ला दूंगा। तो यहाँ पर देखिए मैन्युफैक्चरर हो गया, तो हमारा जो बिजनेस है वो ट्रेड ऑब्लिक रिटेल में आता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने ट्रेड और रिटेल में क्लिक किया और बहुत सारे डिटेल यहाँ पर खुलकर आ गया है। पहला है स्टोरेज, उसके बाद अगेन स्टोरेज, लेकिन इसमें कोल्ड एंड रेफ्रिजरेटर आ गया एंड देन स्टोरेज। आपको इसमें से भी सिलेक्ट करना है। आप जैसे ही ट्रेड आपका रिटेल में आता है उसके बाद आपका सब कैटेगरी आ जाता है। इस सब कैटेगरी में आपको सिलेक्ट करना है कि आप होलसेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है या रिटेलर है या फूड वेंडिंग एजेंसीज है, आपका बिजनेस स्टोरेज में है या नॉन स्टोरेज में आता है। आपको इस डिटेल के अनुसार अपना बिजनेस को सिलेक्ट करना है। तो हमारा जो फूड बिजनेस आता है वो रिटेलर के अंडर में आता है और हम जैसे रिटेलर को क्लिक करते हैं यहाँ पर फिर से सब कैटेगरी आ जाता है। यहाँ पर बताता है कि आपका टर्नओवर कितने के अंदर आता है। इट मीन्स आपका जो बिजनेस है उसका टोटल टर्नओवर, ईयरली टर्नओवर कितने का आता है। यहाँ पर बता रहा है कि अप टू 12 लाख तक होता है या 12 लाख से 20 करोड़ के अंदर में होता है या फिर आपका 20 करोड़ से ज़्यादा होता है। तो आपको सिलेक्ट करना है कि आपका टर्नओवर कितने के अंदर आता है। अगर आपका 12 लाख के अंदर में आता है तो आप 12 लाख सिलेक्ट कीजिए और अगर आपका 12 लाख से ज़्यादा होता है तो आपको सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो कि 20 करोड़ होता है। ये जो टर्नओवर आप देख रहे हैं इस टर्नओवर के ऊपर ही आपका फी डिपेंड करता है। आप अगर बिलो 12 लाख सिलेक्ट करते हैं तो आपको पर ईयर 100 रुपीज़ का पेमेंट करना होता है।
आप अगर अबाउट 12 लाख सिलेक्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा फी पेमेंट करना होगा। तो मेरा जो बिजनेस है वो बिलो 12 लाख आता है, इसलिए हम इसे टर्नओवर अप टू 12 लाख को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम प्रोसीड में क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसीड, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एलिजिबिलिटी आ गया है कि हम एलिजिबल है। और उसके बाद यहाँ पर यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में डिटेल आ गया है, सारा लाइसेंस कैटेगरी आ गया है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है। हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में हमें सारा डिटेल फिल करना है। पहला है एप्लीकेंट का नाम या फिर कंपनी नाम। आप चाहे तो एप्लीकेंट का नाम भी डाल सकते हैं या फिर आपका बिजनेस जो भी है उसका नाम डाल सकते हैं। उसके बाद है इंडिविजुअल, पार्टनर, प्रोपराइटर। हम यहाँ से प्रोपराइटर सिलेक्ट करेंगे, आपका जो भी ऑप्शन होता है आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आता है एड्रेस ऑफ प्रीमाइसेस, आपका बिजनेस कहाँ पर है उसका एड्रेस आपको डालना है। आपका कंपनी हो गया, आपका शॉप हो गया, जो भी है आपका, उसका एड्रेस यहाँ पर आपको सारे डालना है। तो हम यहाँ पर जल्दी से इसे फिल कर लेते हैं। पहला है एड्रेस, उसके बगल में देखिए रेड सिंबल बता रहा है, ये एक्चुअली मैंडेटरी है, आपको डालना ही है। उसके बाद आपका स्टेट आता है, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट आता है, उसके बगल में भी रेड है, आपको मैंडेटरी है, सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका आता है सब डिवीजन एंड देन आता है विलेज, उसके बाद आता है पिन कोड। उसके बाद यहाँ पर देखिए नियरेस्ट लैंडमार्क, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद पैन कार्ड नंबर आता है, ये भी मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आता है कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, आपका प्रीमाइसेस एड्रेस सेम है। अगर आपका सेम है तो आप यस पे क्लिक करेंगे और अगर सेम नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। तो हम जल्दी से इसे फिल कर लेते हैं। यहाँ पर मेरा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है, इसलिए हम लोग यहाँ से यस पे क्लिक करेंगे। जैसे यस पे करेंगे सारे यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स फिल हो जाएगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर डालना है हमें। कॉन्टैक्ट डिटेल में देखिए टेलीफोन नंबर जिसमें लैंडलाइन नंबर होता है, उसके बाद मोबाइल नंबर फिर से मैं बोलूँगा ये मैंडेटरी है आपको। उसके बाद फैक्स और एंड देन ईमेल आईडी, ये दोनों आपको डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट पर्सन भी मैंडेटरी है। आपका जो भी ऑथोराइज पर्सन होगा या फिर प्रोपराइटर होगा आप उसका नाम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से नंबर ऑफ ईयर सिलेक्ट करना है कि आपको कितने साल के लिए लाइसेंस चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2, तो हम यहाँ से 5 साल के लिए अप्लाई करेंगे। हमें 5 साल के लिए ही चाहिए लाइसेंस, उससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं होता है। आप चाहे तो 1 साल या 2 साल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ईयर के हिसाब से आपका फी डिपेंड करता है आप कितने साल के लिए अप्लाई करते हैं। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर देखिए मेन, जो कि आपको फूड का कैटेगरी सिलेक्ट करना है। आपका बिजनेस कौन सा टाइप का बिजनेस है उसी टाइप का फूड यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए मेनली 1 से लेके 100 तक एक फूड कैटेगरी बताया हुआ है। पहला है डायरी प्रोडक्ट, उसके बाद है फैट, इस तरह करके देखिए यहाँ पर कुछ फूड के आइटम बताया है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपका बिजनेस किस टाइप का बिजनेस है, आप कौन सा फूड का बिजनेस करते हैं। आपको अगर ये फूड का टाइप रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट्स कर सकता, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा। देखिए इंडिया में फूड की कैटेगरी है तो बहुत सारे, लेकिन यहाँ पर क्या किए हैं सारे कैटेगरी को मिलाकर एक एक मेन कैटेगरी बना दिया है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपका कैटेगरी उस मेन कैटेगरी के अंदर कौन सा कैटेगरी में आता है। आपकी अगर एक से ज़्यादा का कैटेगरी है आप मल्टीपल कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से ऐड पे क्लिक करते हैं। जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे दूसरा और एक कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा और हम यहाँ से फिर से और एक कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर तो हम दूसरा और एक कैटेगरी को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पर मल्टी प्रोडक्ट है। आपका अगर सिंगल फूड बिजनेस है तो आप सिंगल सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर मल्टी है तो मल्टी को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप एक से ज़्यादा कैटेगरी को अपने लिस्ट में सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको डालना है फूड सेफ्टी मित्रा डिटेल, अगर आपके पास है तो आप इसको यहाँ पर डालना है आपको। उसके बाद आ जाता है अदर डिटेल्स। अदर डिटेल में आपका डेट आता है एंड देन आता है सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। आपका वाटर सप्लाई क्या है, आइदर पब्लिक है या प्राइवेट है या अदर है या फिर नॉट एप्लीकेबल है, जो भी आपका ऑप्शन है आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। आप जो भी बिजनेस करते हैं फूड प्रोसेसिंग से, अगर आपको इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है तो आप यस में क्लिक करेंगे और नहीं तो नो पे। उसके बाद आपको यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये देखिए फिर से एक विंडो आ गया है। इस पे आपने जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है, जो भी कैटेगरी सिलेक्ट किया है उसका डिटेल आ गया है। आपने 3 कैटेगरी को सिलेक्ट किया है, बेकरी प्रोडक्ट एंड फ्रूट्स एंड देन साल्ट आइटम। ये 3 प्रोडक्ट को आपने सिलेक्ट किया है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से
प्रोसीड में क्लिक करना है अगर सारे करेक्ट है तो। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर साइन अप का डिटेल डालना है। साइन अप का डिटेल में क्या क्या आएगा, प्राइमरी कॉन्टैक्ट डिटेल आ गया है जिसमें ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, और ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर बिलोंग टू किससे बिलोंग करता है उसका डिटेल यहाँ पर आपको डालना है जो कि मैंडेटरी है। उसके बाद आता है सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल जिसमें ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड देन सेम ये मोबाइल नंबर किससे बिलोंग करता है। उसके बाद आ जाता है लॉगिन क्रेडेंशियल, लॉगिन आईडी। लॉगिन आईडी आपका आपने जो फॉर्म फिलअप किया है उसी का आईडी आता है डिफॉल्ट में। उसके बाद आता है पासवर्ड एंड देन पासवर्ड कंफर्म, आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना होता है एंड देन कंफर्म पासवर्ड करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाता है कैप्चा, ये सारे को आपको फिल करना है। फिल करने के बाद हम यहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे। देखिए वेरिफिकेशन कोड आया है हमारा मेल पे एंड देन मोबाइल नंबर पे, उसको यहाँ पर डालना है। तो हम यहाँ पर अपने वेरिफिकेशन कोड डाल देंगे। वेरिफिकेशन कोड आप बोल सकते हैं एक OTP है और यहाँ से सबमिट कर देंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं ये हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और हमारा यूजर आईडी भी बन गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, ओके करेंगे। इसके बाद देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाता है। डॉक्यूमेंट अपलोड में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, यहाँ पर देखिए सबसे पहला है फोटो। जो भी एप्लीकेंट होता है उसका फोटो चाहिए पासपोर्ट साइज में। इसका फोटो का साइज क्या होगा, 5 MB के अंदर में होना है और फॉर्मेट क्या होगा, JPG या फिर PNG का फॉर्मेट में होगा। उसके बाद क्या है, आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में क्या क्या आइडेंटिटी प्रूफ है, आइडेंटिटी प्रूफ वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सो एंड सो ऐसे है। तो हमारा आइडेंटिटी प्रूफ है आधार कार्ड एंड देन यहाँ पर हम लोग आधार कार्ड को अपलोड करेंगे। मिनिमम 2 डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, एक है फोटो और दूसरे है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकता है, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट का साइज बिलो 5 MB होना है और डॉक्यूमेंट का क्या फॉर्मेट होना है, JPG, PNG या फिर PDF का फॉर्मेट में ही होना है। इसके बाद आपको बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसा कि प्रूफ ऑफ प्रीमाइसेस, आपका शॉप कहाँ पर है या फिर आपका ऑफिस कहाँ पर है, आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पर है, उसका एड्रेस का प्रूफ आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद आता है हेल्थ NOC, आपको एक NOC लेना है हेल्थ डिपार्टमेंट से। हमारे यहाँ पर अंडमान में इसे हेल्थ सर्टिफिकेट बोलता है, आपको वहाँ पर क्या बोलता है आप कमेंट्स पे बताना। उसके बाद आता है एनी डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद आता है NOC बाई म्यूनसिपालिटी या फिर पंचायत। तो ये सारे डॉक्यूमेंट भी आपके पास होना है और इसका भी सेम 5 MB का फाइल होना है और इसका फाइल फॉर्मेट होना है PDF, JPG या फिर PNG। तो ये सारे डॉक्यूमेंट को हम जल्दी से अपलोड कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, आप ऊपर में देख सकते हैं कि आप मैक्सिमम 15 डॉक्यूमेंट एट ए टाइम आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास 15 डॉक्यूमेंट से ज्यादा है तो आप सारे डॉक्यूमेंट को मर्ज करके अपलोड कर सकते हैं। तो हम जल्दी से ये सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद प्रीव्यू, उसके बाद पेमेंट ऑप्शन आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर 2 टाइप के पेमेंट ऑप्शन है और अगर आपका GST नंबर है तो यहाँ पर देखिए नीचे GST का कॉलम भी आ गया है और आप देख सकते हैं कि आपका अमाउंट भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, 500 रुपीज है। तो आप यहाँ से चाहे तो प्रीव्यू कर सकते हैं और यहाँ से पे भी कर सकते हैं। तो हम पे में क्लिक करेंगे। जैसे ही पे में क्लिक करेंगे ई साइन का ऑप्शन आ जाता है, बाय मोबाइल डिफॉल्ट में आता है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर भी ऑटोमेटिकली आ जाता है, जो मोबाइल नंबर हमने रजिस्ट्रेशन के वक्त डाला था वही नंबर आ गया है यहाँ पर। और हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से फिर से हम लोग प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे उसके बाद एक OTP आएगा हमारा मोबाइल नंबर पे, उस OTP को यहाँ पर डालना है और उसके बाद हम यहाँ से फिर से प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करते ही हमारा पेमेंट ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। 3 पेमेंट ऑप्शन है यहाँ पर। और राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, राइट हैंड साइड में देखिए आपका जो भी फी आ गया, फी है, उसके बाद चार्जेस है। तो आप यहाँ से कौन सा पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम यहाँ से UPI सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम UPI में क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर UPI का ऑप्शन आ गया है। आपको यहाँ पर UPI का BPA नंबर डालना होता है। उसके बाद यहाँ पर पे नाउ में क्लिक करके आपको पेमेंट करना होता है। तो हम जल्दी से इसे पेमेंट कर देते हैं। देखिए जैसे ही हम पे नाउ पे क्लिक किया है इसका डिटेल आ गया है, कितना फी है और इसके साथ साथ क्या चार्जेस लगता है। UPI से पेमेंट करने से कोई चार्जेस नहीं लगता है। तो हम लोग यहाँ से नीचे पे क्लिक करेंगे और इसका पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट होते ही हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ जाएगा। हम यहाँ से डॉक्यूमेंट को डाउनलोड। तो ये थी पूरी प्रोसेस
कि आप ऑनलाइन पे फूड लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, लेकिन आपको पूरी जानकारी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए हैं कि आपको कैसे ऑनलाइन पे जाकर फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन करना है और कितना फी आता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप जीएसटी सीखना चाहते हैं या फिर इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरी चैनल फिनोटेक वरुण जी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें हम जीएसटी से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं। आपको अगर आज का वीडियो थोड़े से भी अच्छे लगे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।